welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. तो जैसे ये पुष्पक विमान का प्रसंग आता है तो लोग हमारे शास्त्रों को विशेषकर जो इतिहास है या कई प्रसंग जो है वो वेदों में भी आते हैं, उसको इस तरह से करके इनकी आलोचना करते हैं कि इसमें जो है असंभव सी बातें हैं और ये जो है ये कपोल कल्पना है और ये मिरेकल मेकिंग है, ये चमत्कार टाइप की चीज़ है। तो इसको फिर आप कैसे रैशनलाइज करते हैं? हाँ, आपने जो पुष्पक विमान की बात की उसमें मैं और एक बात को जोड़ देता हूँ, फिर दोनों में भाष्य करता हूँ। पुष्पक विमान का तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि अच्छा आज हम देखें साइंस और टेक्नोलॉजी में तो समझ लो लास्ट पास्ट 100 साल से 150 ईयर्स से विमान का चल रहा है, उसके पहले विमान नहीं था। और दूसरी जो एक आलोचना की जाती है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में या रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी, हमारा तो रिलीजन नहीं है तब भी वो एक ही साथ जुड़ा जाता है कि आप कुछ विज्ञान में नई बात आ गई, तंत्रज्ञान में नई बात आ गई तो आप जाके बात करते हैं कि भाई ये तो हमारे महाभारत में लिखा है, रामायण में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, कहाँ तो लिखा है, पुराण में लिखा है। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते? ऐसे एक आलोचना की जाती है कि वो नया हमारा आज का जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान है, आधुनिक तंत्रज्ञान है, वो कुछ लाने के पहले ही आप ये क्यों नहीं बोलते कि महाभारत में ऐसी बात है या रामायण में ऐसी बात है, ऋग्वेद में ऐसी बात है। तो दोनों कॉइन के दोनों साइड्स है, तो उसमें बात करता हूँ। अभी पहले पुष्पक विमान की बात करता हूँ। जैसे कि भारत में बड़े समझे जाने वाले एक एस्ट्रोनॉमी या थियोरेटिकल फिजिक्स के वैज्ञानिक है। महाराष्ट्र में तो उनको बहुत मान समझा जाता है, उनको अच्छा लगता है कि भाई वो मराठी है। उनका नाम है डॉक्टर प्रोफेसर जयंत नारळीकर जी। हाँ, मैं बहुत प्रसिद्ध है। BHU के हैं वैसे ओरिजिनली वो। अच्छा, मैंने कितने लोगों एजुकेशन उनका BHU में हुआ। हाँ, मैंने उनके पिताजी वहाँ पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। मेरे पिताजी भी BHU में पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो वो चर्चा किया करते थे जयंत नारळीकर। और मैंने उनके जयंत नारळीकर जी के मैं छोटा था तब उनके बुक्स पढ़े, लाइक साइंस फिक्शन टाइप के, अच्छे लगते थे। तो जैसा मैंने कहा कि मेरी जिज्ञासा से ये सब शुरू हो गया, तो जिज्ञासा करके ही मैं पूछता था कि उनका कोई अपने देश का साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, तो क्या उन्होंने क्या समझे। ये कब की मैं बात कर रहा हूँ? 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तक किसी ने उसका स्पष्ट जवाब मुझे दिया नहीं है। और ऐसा नहीं कि मैंने कुछ प्रयत्न नहीं किया, ये मैं नहीं सोच रहा हूँ कि किसी ने मुझे रेडीमेड उत्तर देना चाहिए। मैंने प्रयत्न किया, मुझे कब समझा नहीं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स का मेरी खुद की स्टडी है, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो जाता है कि अच्छा ये कहता है क्वांटम मैकेनिक्स में काम किया है करके। मैंने अमेरिका में पेपर्स भी उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया, लेकिन वो आज का विषय नहीं है। तो डॉक्टर जयंत नारळीकर है, उन्होंने रामायण के संदर्भ में बहुत पहले ऐसी बात कही है और वो बहुत बार दोहराते हैं कि रामायण में पुष्पक विमान आप कहते हैं, उसका इंजन कहाँ है, उसका फ्यूसलेज कहाँ है, कौन से ईंधन पे वो चलता था। ये सब प्रश्न करेक्ट है और हम उसका उत्तर दे सकते हैं कि भाई ये प्रश्नों के वाल्मीकि रामायण में उत्तर नहीं है। लेकिन परंतु वाल्मीकि रामायण में उत्तर क्या है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि आज हमारे पास विमान है, उपमान करने के लिए आज हमारे पास एक्चुअल विमान है। यही बात हम समझ लो 400 साल पहले करते थे तो हम क्या करते थे? हमें विमान, आज का मॉडर्न आधुनिक विमान पता नहीं है, तो हम कहते होंगे कि हाँ भाई पता नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, ये पंछी जैसे उड़ते हैं ऐसा कुछ होगा, ऐसा हम कहते थे। आज हमें वो कहने की ज़रूरत नहीं है। आज हम कह सकते हैं कि आज का जो मॉडर्न जेट इंजन है ऐसा कुछ होगा कहते। इसलिए तो फ्यूसलेज कहाँ है, इंजन कहाँ है पूछा जाता है। मैं वाल्मीकि रामायण के आपको 3 या 4 रेफरेंसेस देता हूँ और उसका हम उपमान जैसा आज का जो मॉडर्न जेट्स है उसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि न्याय दर्शन में क्या कहा जाता है? प्रमाण तश्चार्थ प्रतिपत्ति। जो आपके पास प्रमाण है उनके ऊपर ही आप चर्चा कर सकते हैं। उसके आगे का जो सूत्र है, प्रमाण अनुपपत्ति उपपत्तिभ्याम, जो साक्ष्य आपके पास है ही नहीं, उसका कोई भी बात सिद्ध करने के लिए उपयोग नहीं है और कोई भी बात असिद्ध करने के लिए भी उपयोग नहीं है। तो फ्यूसलेज नहीं है तो इसलिए पुष्पक विमान नहीं है। ये जो बात है वो शास्त्रीय भी नहीं है, मीनिंग वैज्ञानिक भी नहीं है, तर्क संगत भी नहीं है और तंत्र युक्त भी नहीं है। तो क्या हमारे पास साक्ष्य है? एक साक्ष्य ऐसी है पुष्पक विमान की, बाकी भी आती है, उत्तराखंड में भी आती है, कि पुष्पक विमान जहाँ कभी लैंड होता है ना, तो कभी भी वो ऐसा पैलेस के सामने लैंड नहीं होता, वो जनरली दूर जगह लैंड होता है।
आप जब रावण सीता जी को लेके जाने के लिए आए गए, स्नैच करने के लिए, या पुष्पक विमान किष्किंधा में उतरा, बाद में आश्रम भारद्वाज आश्रम के नज़दीक उतरा, अयोध्या में जब लैंड हुआ तो एकदम अयोध्या पैलेस के सामने नहीं है, इसका मतलब थोड़ा उसको लंबी जगह लगती थी, ये एक हुआ। दूसरा ऐसा वर्णन आता है कि जब पुष्पक विमान टेक ऑफ करता था तो बड़ा आवाज़ करता था। तीसरी बात है कि जो विंड करंट्स है, हवा के जो करंट्स है, उससे पुष्पक विमान अस्थिर हो जाता था। 3 और मैं और 2-4 बोल सकता हूँ, लेकिन लास्ट समय के लिए एक ही लेता हूँ। और जब राम भगवान ने रावण को मारा और विभीषण ने बोला कि हमारा लंका में आके आतिथ्य का स्वीकार करे, भगवान राम ने कहा मैं सिटी को एंटर नहीं कर सकता और मुझे जाने की शीघ्रता से अयोध्या जाने का मेरा मन कर रहा है, विचार कर रहा है, क्योंकि भरत भी राह देख रहा है वहाँ। तो एकदम कैजुअली विभीषण जी कहते हैं उनको, चिंता मत कीजिए, हमारे पास पुष्पक विमान है, और जो लंका का लोकेशन वो अलग बात है करने के लिए कि वो इक्वेटर पे है, ईस्ट ऑफ मालदीव्स ऐसा करके वहाँ से। लेकिन श्रीलंका भी आप ले लो तो भी श्रीलंका से भी अयोध्या का जो अंतर है वो 14,000 ईयर्स पहले की वो बात कर रहे हैं विभीषण जी कि ये कोई चिंता मत करो, सुबह से शाम होने के पहले आप अयोध्या पहुँच जाओगे। और इन रियलिटी ऐसा ही हुआ। वही तो वन स्टॉप, वो नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं था। किष्किंधा में जाके वानर स्त्रियों को भी उन्होंने ज्वाइन कर दिया अपने साथ, और फिर वो भारद्वाज मुनि के यहाँ चले गए, एक दिन के अंदर चले गए सूर्यास्त होने के पहले। ये सब जो बातें हैं, क्या वो उपमान से आज के आधुनिक जेट इंजन के साथ, जेट विमान के साथ कंपेयर होती है? तो सबका आंसर है चेक 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 चेक, यस यस। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पुष्पक का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, लेकिन विज्ञान में प्रूफ है ही नहीं। विज्ञान में आप एक तो कोराबोरेशन कर सकते हैं या फॉल्सिफिकेशन कर सकते हैं। इसलिए वैज्ञानिक जो साइंटिफिक टेम्परमेंट करके हमने 70 साल 75 साल बात की, लेकिन जब मैं घूमता हूँ एकेडमिया में तो मुझे बहुत ही क्वचित साइंटिफिक टेम्परमेंट दिखता है। यूएस में तो आप कैन यू प्रूव अ वुमन टू बी अ वुमन? वो एक अलग सेशन करना पड़ेगा। जो हाल का आजकल है यूएस में, तो अभी आपका भी जो विषय, एक बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट्री है, हु इज अ वुमन, आपने देखा होगा शायद। हाँ, और जो आपका भी विषय है जो लीगल का, उसमें अभी मैं भारत में आने के पहले दिसंबर में मैं आ गया, अभी 6 महीना हो। भारत में आने के पहले मुझे ज्यूरी ड्यूटी में सिलेक्ट हो गया था मैं, और तो उसमें एक आप जैसा कह रहे वैसे हु इज़ दिस, अ मैन और अ वुमन, ऐसे एक मेरे साथ ज्यूरी थे, और उनका जो नाम था वो उन्होंने सेक्स चेंज करके वो वुमन बन गए थे। वो ही शी क्या करने का हमारा भी कंफ्यूजन था, लॉयर्स का भी कंफ्यूजन था। ही शी दे ही शी। हाँ, तो उन्होंने सेक्स चेंज करके वो फीमेल बन गई थी, तो वो नैरेटिव चल रहा है। जी।